हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो फोकस क्लास पे आप सबका स्वागत है और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है ये? क्लास 9th का साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ है क्या भाई, लाइफ की यूनिट क्या है, ये हम देख रहे थे। इसमें हम फर्स्ट देख रहे थे सेल के बारे में, कुछ हमने इसकी डेफिनेशंस देख चुके हैं, सेल क्या होती है। इसके बाद हमने देखा कि सेल के 3 कंपोनेंट थे। मेन कंपोनेंट्स 3 थे, जिनमें कौन कौन से थे रिकॉल करो चलो साथ में। पहला था सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन को डिफाइन करता है। फिर था इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इसका जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। थर्ड था न्यूक्लियस, हमने यही बात की थी। तो ये है हमारी सेल। ओके, इससे हमारी देखो पूरी बॉडी बन रही है। पूरी बॉडी कैसे? एक एक सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। कैसे? चाहे भैया हम अपने हाथ को ले लें। अब हाथ में है क्या? हाथ एक पूरा पार्ट है। अब इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है भाई। क्यों? क्योंकि सेल ही तो है जो बहुत सारी जुड़ जुड़ के पूरा हाथ बना रही है। हमारी आँख को ले लें, हम अपने कान को ले लें, अपने हेयर्स को ले लें, हम अपने बॉडी पार्ट में से कोई भी ले लें, सब क्या है? सेल से मिलके बने। सेल क्या? एक ईंट है जो सबका अलग अलग घर बनाए हुए। मेरा घर अलग है, तुम्हारा घर अलग है, तुम्हारे दोस्तों का अलग होगा, तुम्हारे रिलेटिव्स का अलग होगा। तो वो क्या है? एक एक ईंट से एक एक घर बना होगा। इसी तरह हमारे बॉडी पार्ट की हम बात करते हैं तो एक एक सेल से हमारा एक एक ऑर्गन बन रहा है, एक एक ऑर्गन से एक इंडिविजुअल बन रहा है। तुम हो भाई, तुम अलग हो, मैं हूँ, मैं अलग हूँ। मेरी सेल से, मेरी बॉडी की एक एक सेल ने मिलके मेरी बॉडी का डेवलपमेंट किया। तुम हो तो तुम्हारी एक एक सेल, तुम्हारी बॉडी में एक एक सेल ने बहुत सारे टिश्यूज बनाए, टिश्यू से ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनाया और पूरे तुम्हारा डेवलपमेंट हो गया। ये क्या है? सेल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा? सेल मेम्ब्रेन देख ली है हमने, सेल वॉल देख ली है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या थी? जल्दी से याद करो। सेल वॉल क्या थी? सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। ये एक डेड सेल होती है, मतलब ये क्या है? डिवाइड बहुत जल्दी नहीं करती है। सेल वॉल कैसी होती है? डेड होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है। ये प्लांट में और एनिमल में दोनों में प्रेजेंट होती है। ये क्या और क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? परमेबल होती है सब्सटेंस के लिए कुछ, लेकिन सेलेक्टिव परमेबल होती है। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड कंपोनेंट पे आते हैं, वो क्या है? साइटोप्लाज्म एंड फिर न्यूक्लियस। हम यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब इसको साथ में हम स्टार्ट करते हैं और जो जो आपको समझ में आए, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये नोट्स बनाने चाहिए, तो ऑब्वियसली आप नोट्स बनाएं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं कराने वाले हैं, लिमिटेड कराने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी कॉपी भरवा दें, तो सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे मैं नोट आउट करूँगी जो इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा मैं बहुत सारा लिख दूँ, आपको पढ़ा के चली जाऊँ, कोई सेंस नहीं रहेगा। आप उतना ही लिखें जितना आपको समझ में आए। अगर आपको हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में आप पढ़ के देखें, नोट्स बनाएं, उसके बाद पढ़ के देखें, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो हमारी सेल कंप्लीट हो गई। सेल मतलब अब हम आ रहे हैं इसमें न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस जैसे हमारी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी है ना, तुम्हारा बोलते हैं ना, कोई भी तुम्हें काम दे दे कि फिर बोलते घर वाले कि दिमाग नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, काम करेगा कहाँ से, ऐसे बोलते होंगे। दिमाग होता तो आज इतने नंबर नहीं आ जाते, दिमाग तेरे में अगर इतना दिमाग होता ना तो टॉप कर जाता, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या? दिमाग। दिमाग क्या कर रहा है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हमारा जितने भी हमें आंसर्स देने हैं, हमें जो भी डिसीजंस लेने हैं, वो सब कौन करता है? हमारा माइंड करता है। तो हमारा माइंड क्या है? ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन करता है क्या? पूरी बॉडी का काम कर रहा है। काम करने का मतलब, अब बोलो भाई मैं तो हाथ से काम कर रहा हूँ, दिमाग से काम कर रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ब्रेन जब तक न्यूज़ यानी कि एक इन्फॉर्मेशन हाथ को नहीं भेजेगा, तब तक तुम्हारा हाथ काम नहीं कर सकता है। ये आप आगे पढ़ेंगे कैसे क्या भेजता है। तो ये क्या? हमारा पूरे माइंड के कंट्रोल में, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में हमारी पूरी बॉडी चलती है। इसी तरह न्यूक्लियस के कंट्रोल में चलता है पूरा सेल। सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो कराएगा न्यूक्लियस। जब तक न्यूक्लियस नहीं कहेगा कि ये काम करो, सेल तो नहीं करने वाली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्हें कुछ नहीं मिला, आके डिस्कवरी कर गए और बता दिया भैया ये तो न्यूक्लियस है, इसको आप आगे चल के ना न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। देखो जो भी साइंटिस्ट आते थे, जो उन्हें चीज़ें मिलती उसी के नाम पे अपना नाम रख जाते, ऐसा ही करते थे मोस्टली। अगर आपका मन करे
किसी चीज़ की आप डिस्कवरी करना और अपना नाम रख देना कि हाँ ये है, हाँ वो है, जो भी तुम्हारा नाम हो XYZ, तो उसी पे आगे जो लोग पढ़ते हैं ना उसी के नाम से जानते जाते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। ब्रेन ऑफ द सेल, ये क्या है? ब्रेन है किसका? सेल का, क्योंकि क्या करता है? कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये क्या कर रहा है? पूरी एक्टिविटी, जो भी इसका खाना पीना नाचना गाना जो भी कर रहा है सेल, वो सब काम कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। इसलिए से क्या बोलेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल या फिर क्वार्टर ऑफ द सेल। फिर इसके बाद इट इज डबल मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? एक इसके बाहर मेम्ब्रेन होगी, एक इसके अंदर मेम्ब्रेन होगी। एक मेम्ब्रेन ये हो गई, एक मेम्ब्रेन ये हो गई, तो ये कैसी हो गई? दो हो गई। दो को हम क्या बोलेंगे? डबल। तो ये होगा हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। फिर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। अब आप बोलोगे यार दीदी आपने बोला था सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना सब में प्रेजेंट नहीं होते, सारी चीज़ें हर जगह प्रेजेंट नहीं होंगी। तो ये क्या? ये प्लांट में और एनिमल में दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के 3 पार्ट होते हैं। सेल थी, सेल के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। इसी तरह जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स कौन से हैं? हाँ, तो न्यूक्लियस के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। एक है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, एक है हमारा न्यूक्लियोलस, एक है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस, ये हमारे 3 पार्ट हैं न्यूक्लियस के। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? जिस तरीके से सेल होती है, सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का भी एक छोटा सा जेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ना तो वो कम्प्लीटली वाटर होता, ना ही वो कम्प्लीटली सॉलिड होता, तो इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड मतलब फ्लूइड नहीं है, अभी आधा बीच वाली पोजीशन में, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोलस, एक होता है क्रोमेटिन मटेरियल। तो न्यूक्लियोलस क्या है? नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारे सेल या न्यूक्लियस, इस पे क्या है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक बाउंड्री लगी हुई है, दीवारें लगी हुई हैं चारों तरफ। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो तो खुला है। खुला मतलब ओपन किचन है भाई। ओपन किचन आजकल चल रही है ना, गेट वेट नहीं होते, वो वाली किचन है ये मानो। तो ये क्या है हमारा? नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। या मान लो तुम्हारे घर की लॉबी है भाई, लॉबी यानी कि सोफा पड़ा है बीच में लेकिन कहीं से भी घिरी हुई नहीं है, उसकी दीवारें नहीं है, तो ये कैसा हुआ? नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। अभी आप जान लो कि राइबोसोम का जो फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि जो बन रही है राइबोसोम, जो फैक्ट्री है, कोई भी चीज़ फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ बिजनेस वगैरह जो करते हैं उनके यहाँ क्या है? किसी भी चीज़ की, जैसे चॉकलेट की हो या फिर आपके जूते चप्पल की हो या स्पेक्स की ही मान लो, कपड़ों की मान लो, जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ बनती है उसे क्या बोलते हैं? उसकी फैक्ट्री बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? राइबोसोम बहुत अमाउंट में बनता है, तो ये क्या हुई? राइबोसोम फैक्ट्री हुई, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम सिंथेसिस हो रहा है। फिर प्रोटीन रिच पार्ट, अब यहाँ राइबोसोम बन रहा है तो यहाँ प्रोटीन भी बनेगा, ये आप आगे पढ़ेंगे कैसे बनेगा। तो अभी आप जान लो मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है, राइबोसोम भरमार के बन रहा है, और जब राइबोसोम बन रहा है तो भाई प्रोटीन की भरमार हो गई। प्रोटीन आप कैसे बनाओगे? बिजनेसमैन मोस्टली क्या होते हैं? अमीर होते हैं। अमीर का मतलब कपड़े वाले, कोई बिजनेसमैन है, कपड़े बना रहा है और बेच रहा है, बना रहा है बेच रहा है, तो उसके पास कपड़े के बदले क्या आएगा? पैसा। पी फॉर पैसा, पी फॉर प्रोटीन। तो यहाँ पे आप याद रखना राइबोसोम बन रहा है तो प्रोटीन भी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट होता है इसका क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से लिख लें। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो गई आपकी डीएनए। आरएनए की बात करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे? डीऑक्सी में से मतलब ये हम निकाल दें, डीऑक्सी हम कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी को हम निकाल दें राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये हो गई फुल फॉर्म आपके आरएनए की।
प्रोटीन्स में मेनली होती हैं हिस्टोन प्रोटीन। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, और अगर भूल जाते हैं तो कोई लॉस नहीं है इसमें। बस हाँ ये याद रखना है, क्रोमेटिन मटेरियल का मतलब होता है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका क्रोमोसोम को। ठीक है, अब इसके बाद क्रोमोसोम क्या होता है अभी आप मत जानो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है यार, मैंने तो कभी सुना नहीं है। कभी सुना है किसी के फादर मदर अगर हमें अपने रिकॉग्नाइज करने यानी पहचानने तो हम क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट कराते हैं। सुना होगा कहीं, नहीं तो टीवी में तो सुना ही होगा, टीवी सीरियल तो देखते ही होंगे, उसमें बोलते हैं ना डीएनए टेस्ट करा दो उसका, अगर उसका बच्चा नहीं है या उसके पापा नहीं है, वो वाला याद रखो। तो उसमें डीएनए टेस्ट का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट इसका मतलब क्या है, अब देखो जैसे तुम हो तो तुम्हारी पहचान कौन है, तुम्हारे मदर या फादर हैं तुम्हारा फेस किससे मिल रहा है, तुम्हारी फैमिली में से किसी से मिल रहा है, तो वो क्या हुआ, तुम्हारा डीएनए उनसे मैच कर रहा है, इसलिए तुम उनसे मैच कर रहे हो। ठीक है, अब जो हमारा न्यूक्लियोलस भी होता है ना, उसमें हमारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, इनहेरिटेंस करता है। मतलब यार मतलब क्या है इसका, हमारी फैमिली है, हमारी पूरी जनरेशन चली आ रही है, जैसे हम हैं, फिर हमारे फादर, फिर हमारे ग्रैंडफादर, फिर हमारे उनसे भी फादर, तो वो सब क्या है, हमारी जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब हम कहीं ना कहीं उनसे लिंक करते हुए आ रहे हैं। हम में हमारा ब्लड किसका है, हमारे पापा का मम्मी का होगा, और उनमें किसका होगा, उनके मम्मी पापा का होगा। तो वो क्या है, हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से आए, हमारे उनके फादर से, फिर वो उनके फादर से, इस तरीके से हमारा भी कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ लिंक कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे फादर के फादर में होती हैं वो हमारे बीमारियां आ जाती हैं, कभी कुछ अच्छाइयाँ भी आ जाती हैं। बोलते हैं ना, जैसे कोई बच्चा होता है तो बोलेंगे ये किस पर गया है, छोटा सा बच्चा वो मोस्टली बोलते हैं ये किस पर गया है, पूछा है क्यों, भैया पड़ोसी पे क्यों नहीं गया, नहीं जा सकता ना, क्योंकि जेनेटिक्स तो तुम्हारे फादर की है ना, उसके फादर की होगी तो वो उसी पे जाएगा। तो वो क्या है, उससे सिमिलर कैरेक्टर जो शो करे उसे बोलेंगे हम उसके जीन्स। ठीक है, अब ये क्या है, डीएनए समझ में आ गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन। अब इसके बाद आता है आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक फ्लूइड इन द सेल। जेली लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, उसे क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म। ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन इट, सारे ही ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जिस तरह से हमारा इसका सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर था तो हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। अब इसी से कंपेयर करते चलें तो जेली लाइक या जेल लाइक, यहाँ पे आप जेल लाइक याद कर लो, जेल लाइक फ्लूइड इन द सेल, तो वो क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म होगा। ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन इट, सभी जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आप बोलोगे यार दीदी ऑर्गेनल्स क्या होता है, अब यार इतने सारे नाम बताओगे हमें तो याद ही नहीं रहेंगे। याद करो भाई, धीरे धीरे करो, सब हो जाएंगे, हमने भी तो किए, तुम्हें भी होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो देखो ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन इट, सभी ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट हैं। फिर सेल ऑर्गेनल्स होते कैसे हैं, अब इसमें ना सेल में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे आपका घर है, हमने क्या सेल एक घर की तरह बताई है, घर में अलग अलग कमरे भरे पड़े हैं, तुम्हारा कमरा है, तुम्हारी बहन का कमरा है, तुम्हारे मम्मी पापा का कमरा है, तुम्हारा जो गेस्ट रूम है, किचन है, लैट्रिन है, बाथरूम है, ये सब क्या है, अलग अलग रूम है। इसी तरीके से सेल के अंदर भी बहुत सारे रूम्स होंगे, बहुत सारे रूम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इन रूम के अलग अलग नाम दे दिए। जैसे तुम्हारा रूम है तो बोलते हैं भाई उसके रूम से ले आओ, भाई नेहा के रूम से ले आओ, भाई सोहेब के रूम से ले आओ। क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा रूम है, तो तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि हाँ ये इसका रूम है, तभी तो तुम्हारे रूम के नाम से जानते हैं ना। इसी तरह से सेल साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनल का मतलब कमरा यानी कि रूम। ठीक है, तो ये क्या है, रूम है। साइटोप्लाज्म क्या है, तुम्हारे घर की लॉबी है, और सेल क्या है, तुम्हारा घर है। अब तो कंपेयर कर लोगे, कुछ नहीं आ रहा ना बायो में, कंपैरिजन स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ से स्टार्ट करके, सब कुछ याद हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन किसी किसी का रूम होगा ना थोड़ी सी अच्छी खासी दीवारें, और जैसे अगर तुम कॉलेज वगैरह या स्कूल या कोचिंग्स के देखते हो तो वो प्लास्टिक या वैसे लकड़ी वगैरह की विंडोज से करा देते हैं कवर कि हाँ काम चल रहा है। तो इस तरह से जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।
फिर है सिंगल मेम्ब्रेन जिसमें है ER, वॉक्यूल, गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम। अभी आप इनको याद रखेंगे क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं डबल मेम्ब्रेन कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, मेम्ब्रेन लेस कौन है। सिंगल मतलब सिर्फ एक मेम्ब्रेन होगी या फिर इन पे 2 मेम्ब्रेन होंगी या फिर इन पे कोई भी मेम्ब्रेन होगी ही नहीं, ये फ्रीली काम कर रहे हैं। तो डबल मेम्ब्रेन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, ER, वॉक्यूल, गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम। ये कैसे हुए हमारे सिंगल मेम्ब्रेन हुए। नॉट मेम्ब्रेन बाउंड कौन है, सेंट्रियोल एंड राइबोसोम। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और एक दिन में आपकी कंप्लीट करेंगे हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा राइबोसोम और ये भी देखेंगे। तो मोस्टली आपकी 3 क्लास आएंगी, इसमें कंप्लीट कर देंगे, कोई डर की बात है नहीं। और हाँ, थोड़ा सा लेट भी हो गया है, अब रेगुलर क्लास होंगी आपकी, आप आराम से यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो हम क्लास करेंगे उसमें पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा और जल्दी कराना है कि आपको लग रहा है कि दीदी बहुत लेट चल रहा है, सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है, तो आप कमेंट कर दें और हम स्पीड बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। 15 मिनट की क्लास है, 20 मिनट मतलब आधा घंटे की कर लेंगे, तो और जल्दी भी हमारा सिलेबस हो जाएगा। जैसे भी सूटेबल हो वैसे आप बता दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं भाई आपके दोस्तों का भी भला हो जाए तो आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए तो। ठीक है, तो चलो, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।